Hello everyone, good morning students. We are discussing chapter number 6, work, energy and power. In the last video we have discussed up to this point work energy theorem. In this theorem we have seen that work is basically a form of energy or energy is basically a form of work. Both are similar. So you can say work done by any body to take it from the initial position to final position is basically equal to the difference in the kinetic energy of the final body minus kinetic energy of the initial body. This is basically known as the work done. अब नेक्स्ट हम इससे आगे डिस्कस करते हैं बेटा वर्क एनर्जी थ्योरम फॉर ए वेरिएबल फोर्स. वेरिएबल फोर्स के बारे में हम पिछले वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं. जब फोर्स हमारा डिस्प्लेसमेंट डिपेंडेंसी शो करता है उस केस में हमारा जो फोर्स होता है दैट इज नोन एज वेरिएबल फोर्स. सो काइनेटिक एनर्जी हमने अभी देखी है 1/2 mv². If we will differentiate this equation with respect to t, so on the left hand side you can write dk by dt and on the right hand side d by dt of 1/2 mv². 1/2 is constant, m is also constant, but velocity is dependent on time. So when you will differentiate velocity square 1/2 m को आप as it is बाहर ले लेंगे, these will behave as a constant. जब v स्क्वायर का डिफरेंशिएशन करेंगे देन व्हाट विल बी द वैल्यू x की पावर 2 d बाई डी टी ऑफ t की पावर 2. ऐसे ही बनाएंगे आप. तो अब क्या लिखेंगे बेटा n इंटू एक्स की पावर n माइनस 1. यही फॉर्मूला अप्लाई करेंगे तो क्या बनेगा 2v. अब v का करोगे तो v का अगर ये क्या है अलग अलग क्वांटिटी है, v का कर रहे हो t के रेस्पेक्ट में, तो अगर आप t का t के रेस्पेक्ट में करते हो तो dt बाई dt 1 बन जाता है. लेकिन यहाँ पर वेलोसिटी इज अ फंक्शन ऑफ टाइम, सो यू हैव टू डिफरेंशिएट वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू t एज वेल. सो द डिफरेंशिएशन ऑफ v स्क्वायर विद रिस्पेक्ट टू t विल बी 2v dv अपॉन dt. अब जो 1/2 था उससे ये 2v का 2 कैंसिल आउट हो गया है. So the remaining term will be equal to mv dv by dt, and you know that dv by dt is basically what? a. तो m into a क्या बन जाएगा बेटा आपका फोर्स बन जाएगा. So this will be equal to m into a, that is force into velocity. तो ये क्या बन गया f into v, न्यूटन के सेकेंड लॉ से. तो dk by dt किसके इक्वल आ गया बेटा v को आप लिख सकते हो वेलोसिटी इज बेसिकली रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट और रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन. सो यू कैन से dx by dt. सो dk by dt विल बी इक्वल टू f into dx by dt. जब आप इसको देखेंगे तो dk इक्वल टू f dx आ जाएगा. जब हम इसको दोनों साइड में इंटीग्रेट करेंगे तभी तो हमारा ये डिफरेंशिएशन का सिंबल खत्म होगा. और मैंने आपको बताया था कि इंटीग्रेशन एंड डिफरेंशिएशन बोथ आर ऑपोजिट टू ईच अदर. व्हेन यू विल अप्लाई इंटीग्रेशन ऑन डिफरेंशिएशन देन इट विल कैंसिल आउट. सो you have to integrate this equation from initial position xi to final position xf. On the left hand side the initial kinetic energy is ki, the final kinetic energy is kf. So you have to write dk, that is ki to kf. This is equal to xi to xf f into dx. अब dk का इंटीग्रेशन क्या होगा बच्चे, इसके साथ में 1 है और 1 का क्या होता है मैंने आपको बताया था. आप k की पावर 0 लिख सकते हो यहाँ पर 1 को, k की पावर 0 इज इक्वल टू 1. सो इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या ओपन हो जाएगा, आपका फॉर्मूला ओपन होगा तब k की पावर 0 प्लस 1 अपॉन 0 प्लस 1. इट मीन्स k की पावर 1 अपॉन 1, इट मीन्स k. और जब k में आप अप्लाई करेंगे लिमिट तो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट मीन्स kf माइनस ki. सिमिलरली ऑन द राइट हैंड साइड व्हाट विल बी द वैल्यू xi to xf f into dx. सो ये f dx क्या है बेटा आपका फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट और ये आपका क्या होता है वर्क डन होता है. सो यहाँ पर जो फोर्स है वो वेरिएबल है. यहाँ पर हम इसको डिफरेंशिएट नहीं कर सकते क्योंकि हम कंडीशन किसके लेकर चल रहे हैं वेरिएबल फोर्स की. और वेरिएबल फोर्स जो है वो आपका यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट के ऊपर डिपेंड करेगा, पोजीशन के ऊपर डिपेंड करेगा. सो दिस होल टर्म कैन बी रिटन एज वर्क डन.
So kf minus ki is equal to work done. This is again the work energy theorem, but in this case the force is variable. So I hope आपको ये expression clear हुआ. This is the expression for work energy theorem for variable force. Now then we have discussed about kinetic energy. Now the next point is potential energy. As I told you earlier that kinetic energy is basically because of virtue of motion. When the particle is in motion, then definitely this particle has some kinetic energy. But the potential energy is just because of its position, or you can say its configuration, that at what position any particle is situated. So potential energy is defined as the energy of a body by virtue of its position or configuration. फॉर एग्जाम्पल ये ब्लॉक है, ये साइड में आपका हैमर रखा है, यहाँ पर आपको एक पिन को क्या करना है, इंसर्ट करना है. तो आप इस हैमर को उठाएंगे, इसके ऊपर आप प्रेस करेंगे तो ये पिन आपकी रेज हैमर पोजेसेस पोटेंशियल एनर्जी. अब पहले ये हैमर नीचे था तो इसके पास अगर हम इसी सरफेस से लेके चलते तो कोई हाइट नहीं थी, पोजीशन 0 थी, तो पोटेंशियल एनर्जी 0 होगी. जब आपने इस हैमर को उठा लिया है तो उसके बाद इस हैमर के पास क्या आ गई बेटा, पोजीशन की वजह से इसके अंदर किस टाइप की एनर्जी स्टोर हो जाएगी, पोटेंशियल एनर्जी. और इसी एनर्जी की वजह से ये हैमर इस पिन को ब्लॉक के अंदर फोर्स अप्लाई करके इंसर्ट कर देता है. तो देखो धीरे धीरे करके हैमर की एनर्जी चली गई है. तो वर्क किसकी टर्म में हुआ, ड्राइविंग द नेल इनटू द वुडन ब्लॉक. जो आपका ये नेल था इसको इस वुडन ब्लॉक के अंदर प्रेस किया गया है, किसकी हेल्प से, इस हैमर की हेल्प से. तो वर्क यहाँ पर हुआ, वर्क इज डन बाय द हैमर व्हेन इट्स एनर्जी इज रिलीज. जब इसको एक हाइट तक रेज किया था तो पोटेंशियल एनर्जी इसकी पोजीशन की वजह से इस हैमर के अंदर स्टोर हो गई थी. बट व्हेन यू आर डूइंग द वर्क, व्हेन यू आर परफॉर्मिंग द वर्क ऑन द नेल to press it into the block, then the energy is released and that energy is stored in terms of work. I hope potential energy का concept आपको clear हुआ. अभी आप स्प्रिंग का एग्जाम्पल देखिए. ये स्प्रिंग है, इसकी बात मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ जब मैंने आपको फोर्स कांस्टेंट बताया था. आपने ये स्प्रिंग है, ये नेचुरल कंडीशन में है. अभी हम इसके ऊपर बैक साइड में फोर्स लगाते हैं, इसको कंप्रेस करते हैं तो ये स्प्रिंग इधर चली गई है. पोटेंशियल एनर्जी इज स्टोर्ड इन कंप्रेस्ड स्प्रिंग. अब जब इसको आप देखेंगे तो ये बाहर के साइड में इसको एक्सटेंड करेगी. जब हमने इसके साइड में क्या कर दिया, कोई भी एक बॉल रख दी है तो इसके अंदर एनर्जी है. अब ये जो स्प्रिंग है ये इस बॉल के ऊपर वर्क करेगी तो बॉल को जिस डायरेक्शन में ये गया है, स्प्रिंग का ये नेचर होता है कि वो अपनी इनिशियल पोजीशन को अटेन करने की कोशिश करता है. तो उसके अंदर एक रिस्टोरिंग फोर्स लग जाता है. उस फोर्स की वजह से ये जो बॉल है ये आपकी देखिए इस तरह से मूव करती है. When the spring is released, the potential energy stored in the spring does work on the ball and the ball start moving. I hope आपको स्प्रिंग का ये कॉन्सेप्ट भी क्लियर हुआ. तो बेटा इससे आगे हम पोटेंशियल एनर्जी के कॉन्सेप्ट की एक और एग्जांपल की बात करते हैं. ये कोई अपने पास क्या है, गुलेल है. इसके अंदर हम क्या कर रहे हैं बच्चा, ये कैटापुल्ट है, इसके अंदर हमने इसको स्ट्रेच किया तो इसकी पोजीशन में चेंज हुआ है. इसकी पोजीशन चेंज देखो, इनिशियली ये ऐसा था, अभी जब आपने इस इलास्टिक को स्ट्रेच किया है तो इसकी पोजीशन में चेंज हुआ. पोजीशन या कॉन्फ़िगरेशन की वजह से यहाँ पर कौन सी एनर्जी स्टोर हो गई है, पोटेंशियल एनर्जी. एंड व्हेन यू विल रिलीज इट देन द एनर्जी विल बी रिलीज इन टर्म्स ऑफ वर्क डन. वर्क डन किसकी फॉर्म में हुआ बेटा, जो आपने यहाँ पर स्टोन अटैच करके रखा था उस स्टोन को फायर करने में इस कैटापुल्ट ने अपनी एनर्जी को रिलीज कर दिया है. अब हम देखते हैं पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला हम किस तरह से डेवलप करेंगे. तो हमने देखा कि काइनेटिक जो एनर्जी होती है दैट इज जस्ट बिकॉज ऑफ द मोशन ऑफ द बॉडी, while the potential energy is just because of the position of, or you can say the configuration of the body. तो अब हम क्या देखते हैं बेटा कि यहाँ पर देखो ये कोई शीट है, इसके ऊपर मास m प्लेस किया हुआ है. अभी हमने उस मास को ऊपर ले गए हैं, नीचे की साइड में उसके ऊपर ग्रेविटी लग रही है. ये हाइट h है जिसके ऊपर हम उसको ऊपर लेके गए हैं. तो
अब हमने क्या किया, सपोज अ बॉडी ऑफ मास m इज रेज्ड टू अ हाइट h above the surface of earth against the acceleration due to gravity. g जो है वो कांस्टेंट है और हाइट जो है वो रेडियाई ऑफ अर्थ के रिस्पेक्ट में बहुत कम है. द वर्क डन इन लिफ्टिंग द बॉडी अगेंस्ट द फोर्स ऑफ ग्रेविटी किस तरह से वर्क करेगा बेटा, वो वर्क डन विल बी इक्वल टू, क्या डेफिनेशन होती है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, और यू कैन से कंपोनेंट ऑफ फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट. सो यहाँ पर फोर्स कौन सा लगेगा बेटा, वेट लगेगा डाउनवर्ड डायरेक्शन में, वर्टिकल डाउनवर्ड में, दैट विल बी इक्वल टू मास इनटू ग्रेविटी. इट मींस mg एंड डिस्प्लेसमेंट इज h. ब्लॉक को हमने ग्राउंड से या अर्थ सरफेस से h हाइट तक डिस्प्लेस किया है. सो वर्क डन विल बी इक्वल टू mgh. दिस वर्क डन इज स्टोर्ड इन द बॉडी इन फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी. इनिशियली हमारा ब्लॉक ग्राउंड के ऊपर रखा था, उसके अंदर कोई पोटेंशियल एनर्जी स्टोर नहीं थी. अभी जब हमने उस ब्लॉक को h हाइट से डिस्प्लेस कर दिया ग्राउंड की सरफेस पे, तो उस पोजीशन की वजह से उस ब्लॉक के अंदर पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हो गई है. सो द पोटेंशियल एनर्जी इज अ फंक्शन ऑफ हाइट और यू कैन से पोजीशन. सो here the position is basically height, so we will denote the potential energy with capital V, and here you can see that H means potential energy is a function of height, that will be equal to mgh. And we know that potential energy is also a form of energy. This is also a scalar quantity, but it is to be taken with proper positive or negative sign depending on whether work is done against the force और बाय द फोर्स. जब बाय द फोर्स होगा तब पोटेंशियल एनर्जी पॉजिटिव होगी, और जब अगेंस्ट द फोर्स वर्क होगा इन दैट केस द पोटेंशियल एनर्जी विल बी नेगेटिव. अब हम देखते हैं फॉर्मूला फॉर पोटेंशियल एनर्जी बाय वर्च्यू ऑफ कॉन्फ़िगरेशन. अभी हमने पोजीशन की वजह से देखा था, अभी हम उसके कॉन्फ़िगरेशन की वजह से देखते हैं. ये देखिए ब्लॉक का एग्जांपल लेके चलते हैं हम स्प्रिंग का. हमने यहाँ पर इनिशियली लेट अस कंसीडर x इक्वल टू 0 मेन पोजीशन है. अब हमने फोर्स अप्लाई किया इसको कंप्रेस करने की डायरेक्शन में. जब हम इसको कंप्रेसिंग डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई करते हैं, देन द फोर्स विल बी एप्लीकेबल फ्रॉम राइट हैंड साइड टू लेफ्ट हैंड साइड. सो यू कैन सी हियर द फोर्स F इज एप्लीकेबल हियर. सो F xc जो है that is in the negative direction with respect to x equal to 0. xc is the distance of compression. Now there will be a restoring force stored which will be on the spring, and it will try to come in its initial state. Fs will be in positive direction. You can say here the applied force F is in negative with respect to x equal to 0, but the restoring force will be in the opposite direction to the impending force. So it will be in left to right. So this will be positive. The next thing is that when we will extend this spring or when we will stretch this spring. So देखो अभी अपना जो पोजीशन आया, this is the xe, that is position due to एक्सपेंशन. हमारा जो फोर्स है वो इस डायरेक्शन में लगा है अभी, तो रिस्टोरिंग फोर्स इंपेंडिंग फोर्स का अपोज करेगा. इट मींस कि रिस्टोरिंग फोर्स हमारा टुवर्ड्स नेगेटिव डायरेक्शन लगेगा, और यहाँ पर जो पोजीशन है दैट इज पॉजिटिव. सो यू कैन से फ्रॉम दीज टू एग्जांपल्स कंप्रेशन एंड एक्सपेंशन दैट फोर्स, इट मींस रिस्टोरिंग फोर्स एंड द पोजीशन आर ऑपोजिट टू ईच अदर. सो यू कैन से प्रेस अप एरो की और डाउन ऑल्टरनेटली उनकी पोजीशंस को चेंज करने के लिए. तो स्प्रिंग फोर्स इज एन एग्जांपल ऑफ अ वेरिएबल फोर्स विच इज कंजर्वेटिव. जब हम इसको देखेंगे तो इसकी जो यूनिट होगी दैट विल बी न्यूटन पर मीटर, वही जो नॉर्मल फोर्स की यूनिट होती है. स्प्रिंग फोर्स आइडियल स्प्रिंग के केस में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द ब्लॉक फ्रॉम द इक्विलिब्रियम पोजीशन. सो हियर द इक्विलिब्रियम पोजीशन इज x इक्वल टू 0. यहाँ से हमारी है तो Fs रिस्टोरिंग फोर्स क्या हो जाएगा माइनस kx. ऑलवेज दिस इज ऑपोजिट टू द पोजीशन. k इज बेसिकली हियर द रिस्टोरिंग कांस्टेंट. जब हमने इसको पुश किया पुल किया है तो xc और xe these are the compression distance and the expansion distance. So work done by the spring force Fs is given by Ws is equal to 0 to xc Fs dx. This will be equal to minus kx dx.